हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड नेट कॉमर्स में जो पेपर 2 वाला सब्जेक्ट है उसमें से जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है, सो इसमें से थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ये वाला भी जो टॉपिक है हर बार पूछा जाता है भी। और इसमें इस टॉपिक में ज़्यादातर क्या पूछा जाता है कि जो ये वाली थ्योरी है ये किसने दी है, कौन से राइटर ने दी है एंड कौन से ईयर में ये दी गई है, यानी कौन से ईयर में ये दी गई है और किसने दी गई है और कौन सी थ्योरी दी गई है। मोस्टली 90% यही क्वेश्चन पूछा जाता है। बट बहुत सारे मतलब कुछ जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें क्या कर रखा है, थोड़ा सा मीन्स इनके मीनिंग में या थोड़ा सा एज ए स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कैसे क्या होता है, एब्सोल्यूट एडवांटेज में क्या होता है, कंपैरेटिव थ्योरी एडवांटेज में क्या होता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। एंड इस वाले टॉपिक में जो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं, ये फर्स्ट इज़ क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरी एंड सेकंड इज़ मॉडर्न फॉर्म बेस्ड थ्योरी। तो फर्स्टली क्या है, क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरी है। इसमें कितनी थ्योरी है क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरी में, मर्सेंटलिज्म। एंड ये किसने कब दी थी, 1630। एंड कौन था इसका होता, थॉमस मॉन ये था। अब भाई मर्सेंटलिज्म में क्या होता है, इसका जो मेन कोर आइडिया था ना, क्या था कि इसको जो एक्सपोर्ट है ना, इसको जो एक्सपोर्ट है वो क्या करना था, मैक्सिमम एक्सपोर्ट मैक्सिमम करना है एंड जो इम्पोर्ट है वो क्या करना है, मिनिमम करना है। तो ये है इसका मीन्स ट्रेड सरप्लस इज इक्वल टू नेशनल पावर। और इसमें जीरो सम गेम का यूज़ होता है, इसमें मर्सेंटलिज्म में। अब क्वेश्चन में आ जाएगा कि जीरो सम गेम जो है कौन सी थ्योरी में इंक्लूड होता है, सो वो किस में इंक्लूड होता है, मर्सेंटलिज्म में। क्या इंक्लूड होता है, ज़ीरो सम गेम। और इसमें होता क्या है भाई, इसमें न वन नेशन गेन इज अनदर लॉस। अगर एक को गेन हो रहा है ना तो क्या ये दूसरे को क्या होगा, लॉस होगा, जिससे क्या हो जाएगा, जीरो सम गेम हो जाएगा। सो फर्स्ट जो है क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरी की फर्स्ट जो है हमारी कंप्लीट होती है मर्सेंटलिज्म। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है भाई, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी किसने दी थी, एडम स्मिथ ने दी थी। किसने दी थी, एडम स्मिथ ने दी थी। और कब दी थी, 1776 में दी थी। तो 1776 में जो थ्योरी दी थी किसने, एडम स्मिथ ने। एंड इस थ्योरी में क्या था कि जो कंट्री है वो कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करेगी जिसमें वो मोर एफिशिएंटली होगी अदर से, यानी जो गुड्स जो है कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करेगी जिसमें वो क्या है, मोर एफिशिएंटली, वो वाला क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी जिसमें वो ज़्यादा एफिशिएंटली होगी। ठीक है। और इसका जो फोकस होता है ना, स्पेशलाइजेशन इंक्रीज करना होता है ग्लोबल प्रोडक्टिविटी में। ये है मेन इसका एब्सोल्यूट एडवांटेज है। बट इसमें याद रखना है भाई कि जो है वो वाला गुड्स प्रोड्यूस करना है इसमें जिसमें ज़्यादा एफिशिएंटली, मोर एफिशिएंटली हो। और एक कब हुआ था, 1776। ये आते हैं भाई, ये इसका ऑथर है एडम स्मिथ। ए से एब्सोल्यूट, ए से एडम, ऐसे याद करने के लिए। एंड ईयर क्या है, 1776। उसके बाद आ जाता है कंपैरेटिव। अब देखो इसकी क्या, कैसे याद रखना है, कंपैरेटिव एडवांटेज का ईयर क्या है, 1817। मीन्स देखो ये 17 है और ये 18 है, दोनों का क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। तो इसको याद रखने के लिए आप ये भी यूज़ कर सकते हो। तो क्या है इसका कंपैरेटिव एडवांटेज का ईयर, 1817। एंड किसने दी थी, डेविड रिकार्डो ने। किसने, डेविड रिकार्डो ने। और इसमें जो डेविड रिकार्डो ने क्या आइडिया दिया था कि जो कंट्री है वो स्पेशलाइज इन गुड्स, कि जिसमें वो स्पेशलाइजेशन है ना उसके, जिसमें ज़्यादा मोर रिलेटिवली प्रोड्यूस कर सकती है एफिशिएंटली, तो वो प्रोड्यूस करेगी जिसमें, जिसके कंपैरेटिव में वो ज़्यादा अच्छी है, वो वाला गुड्स ही प्रोड्यूस करेगी। कौन सा, जिसमें रिलेटिवली मोर, ये हो गया रिलेटिवली मोर। फिर है फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी। फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी में क्या है, किसने, ये कौन से ईयर में हुई है, 1919। और ये किसने दी है, हैकर ऑलिन ने दी है। एंड इसमें क्या है भाई, इसमें जो फैक्टर प्रोपोर्शन का यूज़ होता है, जो कंट्रीज़ होती हैं वो एक्सपोर्ट करती हैं क्योंकि अबंडेंट में रिसोर्सेज होते हैं, एंड इम्पोर्ट करेंगी जब रिसोर्सेज में स्केयरनेस होगी। बस ये इसमें क्या है कि जो कंट्रीज़ हैं क्या करेंगी, एक्सपोर्ट क्या करेंगी जिसमें अबंडेंट में हो, ज़्यादा हो। एंड इम्पोर्ट क्या करेंगी जिसमें स्केयरनेस हो। ठीक है। सो ये है भाई फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी। ईयर क्या है, 1919। एंड किसने दी थी, हैकर ऑलिन ने दी थी, ये थ्योरी है। तो ये है भाई, ये कौन से किसके टाइप हो गए हमारे, किसके टाइप हो गए भाई,
ये होगी क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरी की। अब क्या करने जा रहे हैं, मॉडर्न फर्म बेस्ड थ्योरी। एंड मॉडर्न फर्म बेस्ड थ्योरी में क्या है, फर्स्टली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी इंपॉर्टेंट है बहुत, अकेले यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भाई कब है, इसका वो ईयर 1960। एंड किसने दी थी, रायमंड बैरन ने दी थी। और इसमें क्या है भाई, इसमें जब प्रोडक्ट मैच्योर हो जाता है ना, तो वो क्या किया जाता है उसका, कि उसको लोकेशन वाइज शिफ्ट किया जाता है, कि वन कंट्री इनोवेटिंग टू अदर कंट्री क्या किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है। और वो कैसे होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन होगा। देन उसके बाद क्या होगी, ग्रोथ होगी। एंड ग्रोथ के बाद क्या होगा, मैच्योरिटी होगा। मैच्योरिटी के बाद क्या होगा, डिक्लाइन। ये है इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, देन मैच्योरिटी एंड आफ्टर डिक्लाइन, ये है। एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेज क्या है, चलती रहती है। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट को जब इंट्रोड्यूस होगा तो उसमें क्या होगा, ज़ीरो, ना कोई प्रॉफिट होगा, लॉस ही होगा, सेल भी नहीं होगी, ना ग्रोथ होगी उसकी। सो ये स्टेजेस हैं। उसके बाद क्या है भाई, ग्लोबल स्ट्रैटेजिक रिवैल्री थ्योरी। इसमें क्या है भाई, ग्लोबल स्ट्रैटेजिक में, ग्लोबल स्ट्रैटेजिक रिवैल्यूरी थ्योरी में क्या है भाई, इसमें एक्सप्लेन किया जाता है कि हाउ मल्टीनेशनल कंपनीज कम्पीट टू गेन सस्टेनेबल कम्पिटिटिव, कि कैसे जो है मल्टीनेशनल कंपनी जो है, कैसे जो मल्टीनेशनल जो कंपनी है वो क्या करती हैं, कैसे जो है कम्पीट करती हैं, किसके लिए, गेन के लिए, सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए इंटरनेशनल में, एंड बैरियर्स की एंट्री को रिमूव करने के लिए। तो ये है रिवेलरी। एंड ये कब हुई थी, 1980s में जो है वो हुई थी। एंड ये किसने दी थी, पॉल क्रोगमैन ने ये दी थी। एंड इसका फोकस क्या था भाई, फर्म लेवल स्ट्रेटेजिक को लेके आना, इनोवेशन लेके आना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या करना, इंक्रीमेंट लेके आना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जो गेन्स वगैरह उनको करना। तो ये चीज़ें हैं भाई ग्लोबल स्ट्रैटेजिक रिवैल्यूरी में। हालांकि इसमें बस आप इतना याद रख सकते हो कि ईयर्स क्या है, 1980 एंड किसने, ये पॉल ने। फिर आ जाता है लास्ट, पोर्टर नेशनल यानी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी किसने दी है भाई, इसने माइकल पोर्टर ने दी है। एंड ईयर क्या है इसका, 1990। ईयर क्या है, 1990। और इसमें जो पोर्टर है वो थ्योरी में क्या एक्सप्लेन करना चाहता है कि जो नेशनल सक्सेस है ना, जो अचीव करने जाते हैं, वो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ में है। ये नहीं है कि हर जगह उसने वो कर रखे हैं। तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं, उसके कुछ फैक्टर्स हैं, और फैक्टर कंडीशन डिफरेंट एंड द डिमांड कंडीशन इज ऑल्सो डिफरेंट। फैक्टर कंडीशंस में क्या है कि नेशन रिसोर्सेज, स्किल, लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, आप यहाँ लिख सकते हो क्या, फैक्टर कंडीशन एंड डिमांड कंडीशन। फैक्टर कंडीशन में क्या है, स्किल, लेबर वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें हैं। एंड एम्फेसाइज ऑन द रिसोर्सेज नेचुरल, ये इसमें है, इसमें। और डिमांड में भी डोमेस्टिक डिमांड होगी या लोकल कस्टमर डिमांड होगी, ये सारा डिमांड में आ जाता है। कैसे जो है सपोर्ट किया जाता है, कैसे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है पोर्टर को, एंड कैसे चांसेस होते हैं जो डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है। तो ये पोर्टर का है। अब तक हमने क्या किया है, पोर्टर का ईयर है 1990 एंड माइकल पोर्टर। उसके बाद क्या है, ग्लोबल वाले का क्या है, 1980 और पॉल कैल्विन ने किया ये। और इसका क्या है, रायमंड बैरन 1960, थॉमस मर्सेंटलिज्म क्या है 1630। और एग्जाम में भाई ये इन दोनों में से कोई एक पक्का मिलेंगी, एब्सोल्यूट एडवांटेज में और कंपैरेटिव एडवांटेज में। एब्सोल्यूट ए से एडम स्मिथ, सी के बाद डी है, डेविड रिकार्डो ने दिया है कंपैरेटिव, और इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है 1718 के बीच में। और इससे पहले 1776 ही हो जाएगा। एंड फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी 1990 हैकरॉलिन ने जो दी थी, ये है भाई थ्योरी। यहाँ से भाई 100% क्वेश्चन आने वाला है। मैं जितने भी टॉपिक करवा रही हूँ ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। सो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर